डॉक्टर साहब, दमे के जो मरीज़ होते हैं या जिनको सांस का प्रॉब्लम हो जाए, उनको अक्सर डॉक्टर ना वो पंप दे देते हैं, जैसे वो इनहेलर टाइप इस तरह का। ठीक है, ये मैंने जो लोगों को जब देखा है कि जब इसको किसी को प्रिस्क्राइब किया जाए तो पहला तो बड़ा खौफ आता है कि क्या मैं उस हालत में पहुंच गया हूं कि क्या ये आखिरी इलाज है। मुझे याद है कि आज से 2 ढाई साल पहले मुझे एक दफ़ा खांसी हुई थी, तो वो सर्दियों में, अच्छा उस वक्त मेरी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हुई थी, तो मुझे ना सर्दियों में पूरे सर्दियाँ बीमार रहना मेरे ऊपर फ़र्ज़ होता था। ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी डायबिटिक की कम होती है। तो ये 2000 मेरा ख्याल है कि वो आखिरी साल था मेरा, 2022 की सर्दियाँ जो थी, क्योंकि फरवरी में तो मैंने रिवर्स कर लिया, तो उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो मैंने आपको कॉल किया था, तो आपने ना मुझे एक इनहेलर दिया था, तो मैं डर गया। मैंने कहा यार मैं मतलब मेरी हालत ये हो गई है कि अब मैं इनहेलर पे आ गया हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये जो इनहेलर है, क्या ये आखिरी इलाज होता है? ये इसका इतना टेरर क्यों होता है? बाय द वे वो मैंने कुछ 5-7 दिन किया, तो उसके बाद ठीक हो गया। उसके बाद मेरी शुगर भी रिवर्स होगी, और रिवर्सल के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक देखे ना, ये सर्दियाँ आ गई हैं। हाँ। मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक तो सही चल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, इस इनहेलर के बारे में तो जरा मुझे बताएं। अच्छा, हाँ। सर ये ना एक बहुत आम जो है ना गलत फहमी है। और ये जो हमारे पास जो अडल्ट पेशेंट्स हैं, बड़े आते हैं वो भी, और जब बच्चे आते हैं तो उनके वालिदैन, सबका ये सवाल होता है और सबके अंदर ये डर होता है, खौफ होता है कि ये जो पंप है, अगर ये तजवीज़ हो गया तो ये तो आखिरी इलाज है। इसका मतलब है कि हमारी बीमारी जो एडवांस हो गई है, और उसके अलावा अब तो बिल्कुल, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आती है। मरीज कहता है डॉक्टर साहब पंप नहीं लेना, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ अच्छा गोलियां दे दो, पंप नहीं लेना। ठीक है, शरबत दे दियो, पंप नहीं लगाना। अब मैं इसकी तरफ आपको बताता हूँ और आपके तवज्जो से लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। सर काबिल गौर बात यह है कि मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, मैं एक सांस का मरीज हूँ, मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है। अब मैंने उसके लिए टैबलेट खाई, वो मैदे में गई, वो मैदे में गई, मैदे में वो हजम हुई, फिर हमारे खून में रच गई, मेरे खून में रच गई। ठीक है, पूरे जिस्म में खून दौड़ता है, वो भी गई। ठीक है, और घूमती 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 जो है ना, फिर वो बलाखिर फेफड़े में पहुंची। ठीक है, जब वो फेफड़े में पहुंची तो उसने मुझे वहां पे फायदा दिया, और जिस्म के बाकी तमाम हिस्सों के अंदर चूंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो इसलिए वहां पे उसका कोई ना कोई किसी न किसी फॉर्म में नुकसान, साइड इफेक्ट पैदा हुआ। साइड इफेक्ट। अच्छा, फिर अगर फेफड़ों के अंदर दवाई सिर्फ चाहिए थी, फर्ज कर लें कि 100 में से 2%, लेकिन मुंह से तो मैंने 100% ली दवाई। तो जब हम इनहेलर की बात करते हैं या सांस के मरीज की बात करते हैं, चाहे उसको दमा है या उसको तंबाकू नोशी की वजह से जो सांस के नालियां तंग हो जाती है वो प्रॉब्लम है, या फेफड़ों में जख्म या कोई भी वजह जिससे उसकी सांस की नालियां तंग होगी और सांस नहीं आ रहा, ठीक है, हम उसे कहते हैं लाला, भाई साहब, बहन, बेटे, माँ जी, आपको प्रॉब्लम है फेफड़ों का। हर वक्त आपके फेफड़े में बाहर से क्या जाता है? मरीज कहता है हवा जाती है। तो मैंने कहा अगर कोई ऐसी दवाई हो जो उसी हवा में मिक्स हो जाए और नेचुरल तरीके से आपके फेफड़े में जाए, तो वो आपके लिए ज्यादा, यानी जहां पे जरूरत है वहीं पे दवाई जाए। यानी कि साइट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कहां पे वो दवाई लगी है जिस्म के अंदर और कहां पे उसका हमें रिजल्ट चाहिए। सही। अब जैसे मेरे घुटने में दर्द है, तो दर्द घुटने में दवाई मैंने मुंह से खाई, तो मैदे से आगे सारा सिलसिला हुआ। अब प्रॉब्लम मेरे लंग्स के अंदर है, तो अगर मैंने इस पंप को सांस के जरिए ले लिया तो दवाई सीधी लंग्स में गई। अच्छा, तो जो दवाई का इस्तेमाल है वो फौरी तौर पे लंग्स के साथ हवा में मिक्स हुआ, लंग्स में पहुंच गया। एक तो दवाई जितनी चाहिए थी उतनी गई ना सर, बिल्कुल सर। इन आम तौर पे एक गोली जो हम खाने वाली खाते हैं ना, उससे से 20 पफ बनते हैं इनहेलर के। इनके इनहेलर के अगर 20 पफ लें तो तकरीबन एक गोली के बराबर दवाई। अच्छा, इतना फर्क है। अच्छा, इतना फर्क है, इतना फर्क है। तो इसलिए हम अपने मरीजों को ये कहते हैं कि सबसे पहली बात, ये आखिरी इलाज नहीं है, ये बेहतरीन, ये तो बल्कि मुझे लग रहा है डॉक्टर ये तो पहला इलाज है, ये पहला इलाज है। इसी चीज को जब हम मरीज को समझाते हैं और उसे बताते हैं कि असल वजह ये है कि आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, कुदरती हवा अंदर जा रही है, उसी हवा में दवाई ऐड कर रहे हैं, इतनी सी मिकदार, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें मैंने चुटकी दिखा, बिल्कुल इतनी सी मिकदार कि एक गोली के 20 पफ बन जाते हैं, इतनी दवाई कम होती है और वो सीधी लंग्स में जाती है। एक तो जब गोली हम खाएंगे, मैंने 5 बजे गोली खाई, 1 घंटे में हजम हुई,
3 घंटे 8 बजे जाके उसका असर आना शुरू होगा और फिर उसका जो टाइम है खास। अब पंप मैंने 5:01 पे लिया तो 5:01 और 5 सेकंड के अंदर फेफड़े में पहुंच गया और अगले ही 6वें सेकंड से उसका असर आना शुरू हो गया। तो क्विक एक्शन, इंस्टेंट। तो इसलिए इनहेलर जो है बेहतरीन इलाज है। नाज़रीन, अगर आपको कोई डॉक्टर आपको इनहेलर या पंप सजेस्ट करे तो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से समझाया है ये आपका बल्कि पहला इलाज है। और जहां पे दुश्मन बैठा होता है वहीं पे डायरेक्ट अटैक किया जाता है, बजाय इसके कि हवाई फायरिंग कर रहे हो, कभी उधर लग गया कभी उधर लग गया। तो पंप का मतलब है कि फेफड़े में दवाई पहुंचानी थी, सीधी फेफड़े में गई है 3 सेकंड के अंदर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो ये मेरे लिए बड़ी नई चीज। एक बात मैं बताना चाहूंगा, बड़ा जरूरी है इसी वीडियो के तवज्जो से कि जो पंप है इसमें जो कैच पॉइंट किया है बात वो ये है कि अगर हमने पंप दबाया, जैसे मैं दोबारा लगाऊं, ये दवाई तो शू करके निकल गई। इसको हमने जब सांस लेना है ना उसके साथ ना एडजस्ट करना है। अच्छा, कि जब मैं अपना सांस लूंगा उस वक्त दबाना है तो फिर दवाई हवा में मिक्स होकर मेरे अंदर जाएगी ना। अगर मैंने दबा पहले लिया और सांस बाद में खींचा तो दवाई बाद निकल गई, सांस पहले खींची या दबाने में देर होगी तो फिर दवाई इस मशीन से तो निकल गई, बज़ाहिर तो इस्तेमाल होगी लेकिन फेफड़े में नहीं आराम नहीं आया। तो इस सूरत हाल के लिए ये किन में ज्यादा होता है, ये आमतौर पे बुजुर्गों में और बच्चों में ये मसला ज्यादा होता है जो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या चीज है? अच्छा, ये क्या चीज है सर? ये सिंपल आम जार है। ये जगह पे इनहेलर को फिट करके, ठीक है, लग गया, सॉरी, अच्छा, और इसकी जो ये साइड है इसको माउथ पीस कहते हैं, इसको मुंह में रख लेते हैं। इसके अंदर जो ना वेल्व लगा हुआ है। अच्छा, जब हमने इसको जरा सेट कर लूं, लग गया। इसको मुंह में रख लेना है। मुंह में रखने के बाद फिर जब इसको दबाते हैं तो हवा पहले से मौजूद है, दवाई आके मिक्स हो गया, हम आराम से सांस लेते थे, नॉर्मल सांस से दवाई फिर अंदर जाती रहती है। तो जिन मरीजों में इनहेलर को कोऑर्डिनेट करके सांस के साथ एडजस्ट करके इस्तेमाल में दिक्कत होती है, आमतौर पे हमें पता चल जाता है, तो हम उन लोगों को तजवीज करते हैं कि आप अपना इनहेलर स्पेसर के साथ इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर। स्पेसर के बेहतर इस्तेमाल के लिए तरीके के लिए मेरी वीडियो में मौजूद है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां से आपका यूट्यूब का चैनल किस नाम से सर? जी, डॉक्टर अमदाद फारूकी। डॉक्टर अमदाद फारूकी साहब का यूट्यूब चैनल आपके ऊपर अब फर्ज हो गया सर। बिल्कुल सेम सिंपल चीजें हैं, ये सारी मालूमात वहां मौजूद है। थैंक यू।